हेलो एवरीवन, इस वीडियो में इक्वेशंस ऑफ मोशन देखने वाले हैं, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करे, ठीक है, तो उस कंडीशंस में इक्वेशंस ऑफ मोशन जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू एज्यूम दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ओमेगा वन। सबसे पहले हमें यह समझना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करे, उस केस में जो उसकी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, उसे ओमेगा से डिनोट करते हैं एंड द यूनिट ऑफ दिस एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करे तो उस कंडीशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है विच इज denoted by theta and the SI unit of angular displacement is radian। ठीक है। एक और चीज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करे तो उस कंडीशन में जो उसकी एक्सेलरेशन होगी, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, वो उसे डिनोट किया जाता है अल्फा से। ठीक है। एंड द SI यूनिट ऑफ दैट एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसे हमें समझने होंगे। तो अब इस कंडीशन में अप्लाई करने से पहले हमें क्या एज्यूम करनी चाहिए। क्या एज्यूम किया हमने कि दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ओमेगा वन। यानी कि जब टाइम जीरो था तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा वन। हो सकता है वो रेस्ट में या कुछ भी कंडीशंस पॉसिबल है, तो हमने एज्यूम कर लिया ओमेगा वन। बट एज टाइम पासेस, यानी कि ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है और किसी टाइम टी सेकेंड के बाद जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा टू, और उसी टी सेकेंड के ड्यूरेशन में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है थीटा। in this way we can apply the equations of motion such that first equation of motion omega 2 is equal to omega 1 plus alpha into t। अभी ये वैल्यूज कैसे हमने लिखी, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी या t सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो t सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितना है, ओमेगा टू। तो यहाँ पर v के जगह पर क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी यानी कि ओमेगा टू। नेक्स्ट क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगा जो कि है ओमेगा वन। तो v इक्वल टू ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा वन प्लस अल्फा। अल्फा क्या है, किसके जगह पर आ गया, एक्सेलरेशन। जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो है अल्फा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं उसे। और देन टी, टाइम में तो कोई चेंजेस नहीं है दोनों के लिए। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप इसमें देखें तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता। एस क्या है, एंगुलर एस क्या था यहाँ पर, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो जाए ऑब्जेक्ट में, एस तो उसी को डिनोट करता है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पर होना चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है थीटा से। ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा इक्वल टू यू टी। यू मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर होगा, तो ओमेगा वन इंटू टी प्लस हाफ ए, ए के जगह पर अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है। यहां तक क्लियर है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो v क्या है यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि t सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी हो जाए। तो t सेकेंड के बाद क्या वेलोसिटी होना है, ओमेगा टू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। यू मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा वन स्क्वायर प्लस टू ए, ए के मतलब अल्फा, एंड एस डिस्प्लेसमेंट के जगह पर यहाँ पर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा। तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है अगर आप सर्कुलर मोशन के केस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। बस कंडीशन क्या है, दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये तीनों ही इक्वेशंस अच्छे से समझ आ गए होगा। सो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।